आज का जो हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणियां यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे कि आप एपी कहते हैं, हम इस वीडियो में इसी चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं कि अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं तो हम क्लास 10th के परिप्रेक्ष्य में स्टडी नहीं करने वाले हैं। झारखंड एएनएम जीएनएम का जो एग्जाम होता है उसके एंट्रेंस एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में अभी हम स्टडी करने वाले हैं। अंतिम समय है तो अभी हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, जो जिससे झारखंड एएनएम जीएनएम में आने वाले क्वेश्चन जिस प्रकार के रहेंगे उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझिए कि एपी क्या होता है। चलिए यहाँ पर हम एक सूची लिखते हैं शब्दों का। शब्दों का एक सूची लेते शब्दों का संख्याओं का एक सूची लेते हैं। लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 ... एक और ले लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं हम 3 7 11 18 28 ... अभी आप देखिए इन दोनों सूचियों में क्या फर्क है। तो जो पहला सूची है उसमें 1 3 5 7 9 यानी कि हर बार +2 वृद्धि हो रहा है। 1 में +2 किए 3 में +2 किए 5, यानी हर बार +2 का वृद्धि है। यानी कि जो डिफरेंस है दो सब में, जिसको कि कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना का है, 2 का है, और सब में इक्वल है। कॉमन इसलिए कि सब में है। अभी देखिए जो दूसरा सूची है, तो इस सूची में क्या है, दूसरी सूची में कि 3 में जब हम 4 ऐड करते हैं तो 7, 7 में भी 4 ऐड कर दिए तो 11। यहाँ तो ठीक है, लेकिन 11 में 4 ऐड करने से 15 आता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 18। तो 11 में कितना ऐड करते हैं तो आता है 7 ऐड करेंगे तो 18 आएगा, और 18 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो 28 आएगा। यहाँ पर सभी संख्याओं में जो क्रम से हैं उनके बीच का अंतर अलग अलग है। तो यहाँ पर जो पहली सूची है उसमें हम आगे के संख्याओं को बता सकते हैं कि हर बार 2 बढ़ना है तो 11 रहेगा, 13 रहेगा, 15 रहेगा, 17, इस तरह से बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि अगली संख्या क्या होगी, क्योंकि जो वृद्धि है वो अनियमित है। कभी 4 है, कभी 7 है, कभी 10 है, तो अगली संख्या कुछ भी हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं कि एपी में नहीं है। और जिस सूची में जो कॉमन डिफरेंस है वो समान रहे, मतलब कि हर बार डिफरेंस एक ही रहे, अंतर, तो उसको कहते हैं हम लोग कि वह एपी में है, वह एक व्यवस्थित तरीके से है। तो जो पहली सूची है वह एपी में है। तो जाहिर सी बात है आप एपी समझ गए होंगे। यानी कि एपी का जो परिभाषा होता है वह रहता है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अभी देखिए, अब हम कुछ टर्म्स को, कुछ शब्द को समझ लेंगे कि किसे क्या कहा जाता है। तो जो पद रहेंगे उसे हम ए से यहां पर इंडिकेट करेंगे। अगर प्रथम पद है तो उसे A1, इसी तरह से द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, ठीक है। तो हम A1 A2 A3 लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद। इतना तो सबको पता ही होगा, कॉमन बात है। अब जो संख्याएं हैं जिनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, जिसे कि हम सार्वंतर हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, उसको हम डी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और किसी भी सूची में जो पदों की कुल संख्या होती है, पदों की कुल संख्या को n बोलेंगे। सूची में यदि अंतिम पद दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये जो एपी है इसका में अगर अंतिम पद दिया हुआ है कि 29 है, तो अंतिम पद को क्या कहा जाएगा, तो किसी भी सूची के अंतिम पद को an बोलेंगे, ठीक है।
पदों की कुल संख्या को n, अंतिम पद को an बोलेंगे। और पदों का जब हम बात करेंगे कि टोटल योगफल कितना होगा, तो कुल योगफल को हम लोग Sn बोलेंगे। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिएगा कि जो सार्वंतर है उसको D से इंडिकेट करेंगे, पदों की कुल संख्या को n से, अंतिम पद को an से, और कुल योगफल को Sn से इंडिकेट करेंगे। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं, मात्र 2-3 फॉर्मूलाज हैं, उन्हें आप लिख लीजिए। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वह क्या होता है, दोनों पदों के बीच का अंतर, तो डी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो पद है उससे एक पद कम वाला को घटा देंगे, यानी कि a2 माइनस a1। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि a3 माइनस a2। यदि a4 है, a4 तक टर्म है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि a4 माइनस a3। ठीक है, मतलब कि किसी भी पद से उसके पिछले पद को घटा देने पर d प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है कि अगर ऐसे दिया हुआ है a2, तो a2 बराबर होता है a प्लस d, यानी कि पिछली संख्या में d जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है किसी एपी की। अगर हम a3 का बात करेंगे तो इसमें a3 का हो जाएगा, इसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं कि a3 का हो जाएगा a2 प्लस d, मतलब कि a2 में जब d ऐड करेंगे, और a2 का फॉर्मूला क्या है, a2 का है a प्लस d, और ये वाला d लिख लीजिए, तो ये कितना हो गया, a प्लस 2d। तो अब सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जब भी हम अगर a4 की बात करते हैं, चौथे पद की बात करते हैं, तो a लिखिए, और 4 है तो यहाँ 3 लिखिए, और d यानी a प्लस 3d। जब हम बात करेंगे कि a5 इक्वल टू, तो उसको बोलेंगे a प्लस 4d। जब हम बात करेंगे a6 इक्वल टू, तो उसको हम बोलेंगे a प्लस 5d। मतलब कि एक संख्या को कम कर देना है और उसमें d से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद अंतिम पद यानी कि an का फॉर्मूला क्या होता है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जो पदों का योगफल है यानी कि Sn, ठीक है, तो Sn को क्या बोलते हैं, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का एक और फॉर्मूला होता है, यदि अंतिम पद ज्ञात हो, n/2 इंटू a प्लस an। ये फॉर्मूलाज आपको याद कर लेने हैं। ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे जो भी फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं, सभी फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए। ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है, यहाँ पर पदों को निकालने का फॉर्मूला है, उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा आप, फिर Sn के फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतना ही फॉर्मूला आएगा, और कोई भी सवाल आप सोल्व कर लीजिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अगर सूची दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि ये जो दी गई सूची है वह एपी में है कि नहीं, तो आपको क्या करना है देख लीजिए। हम यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस लेंगे कि दिए गए क्वेश्चंस एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो जो क्लास 10 के मैथ में एक्सरसाइज 5.1 है, उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो वहां पर एक क्वेश्चन है कि आप उस बुक, अगर आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी का, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, उसमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं मैं उन्हें ही आपको दिखा रहा हूं कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते हैं, ठीक है, 1 में क्या है, 2, 4, 8 और 16 पूछ रहा है कौन कौन एपी में है तो उसका सार्वंतर लिखिए और अगला 3 पद लिखिए। तो 2, 4, 8 और 16, तो इसमें देखिए आप सबसे पहले क्या करिएगा, a2 माइनस a1 निकालिए, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आएगा। फिर आप निकालिए a3 माइनस a2,
तो A3 कितना है 8 है, 8 माइनस 4 4। अब यहाँ लिख दीजिए कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं यानी कि इक्वल नोट A3 माइनस A2, अतः AP नहीं है, AP नहीं है। और जिस संख्या में जो सार्वंतर रहेगा यानी कि जो ये D निकालने का तरीका हुआ, अगर ये बराबर रहेगा तो समझ लीजिए कि वो AP में है। तो ये जो सवाल है ये AP में नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो दूसरा है। दूसरा में क्या है 2 5/2 3 और 7/2 डॉट डॉट। अब देखिए क्या है, यहां निकालिए A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2, माइनस क्या करना है 2 करना है, तो घटाओ तो आता ही होगा आपको। 2 लिखिए 5 लिखिए, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, कुछ नहीं तो 1 होता है। 1 से 2 बार में कटेगा, 2 से 2 में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया 1/2। अब क्या करना है, अब कर लीजिए A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 है, A2 कितना है 5/2 है, फिर घटा दीजिए, ये 2 हो गया, 1 और 2 का एलसीएम, 1 से 2 2 बार में कटेगा, और 2 से 3 में गुना कर दो 6 हो गया। 2 से 2 एक बार में, 1 से 5 में गुना कर दो 5 हो गया। कितना आया 6 माइनस 5/2, 1/2 आ गया। एक और टर्म दिया हुआ है, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है, बट अभी स्टार्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो A4 से A3 भी घटा लीजिए। A4 कितना है 7/2 है, और ये है 3, तो 2 7 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। हर बार जो डिफरेंस है 1/2 आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, अतः AP है, और D बराबर, D मतलब सार्वंतर, D बराबर कितना आ रहा हर बार 1/2। और अगला 3 पद लिखना है तो 1/2 ऐड करते जाइए, अगले 3 पद प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके अगले 3 पद निकालना है, तो अगला 3 पद कैसे निकलेगा, नंबर्स कितने हैं, नंबर्स को देख लीजिए, क्या था 7/2 था, तो अगले 3 पद 7/2 में 1/2 जोड़ दीजिए, 2 आ गया, 7 आ गया, 1, 8/2 इज इक्वल टू 4। अगला पद फिर निकालना है, अब 4 में 1/2 जोड़ दीजिए, तो 2, ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 9/2। नेक्स्ट, अब 9/2 में 1/2 जोड़ दीजिए, हर बार आपको 1/2 ही ऐड करते जाना है। 2 9 प्लस 1 कितना आ गया 10/2 इज इक्वल टू 5। तो अगले 3 पद क्या क्या 4, 9/2 और 5 आ गए। तो इसी प्रकार से बाकी जो क्वेश्चन है आप उसे सोल्व करिएगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी आएगी तो आप कमेंट करिएगा नीचे, मैं आपको फिर उसको समझा दूंगा, ठीक है। मैं अभी अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अब हम थोड़ा एडवांस टाइप का प्रश्न लेते हैं। जैसे हम एक प्रश्न ले लेते हैं, किसी एपी के लिए ही है कि ए बराबर ले लेते हैं कि 7 है, डी जो है वो दिया हुआ है 3 और एन दिया हुआ है 8। आपको एन यानी कि अंतिम पद निकालना है। एन किसको बोलते हैं, अंतिम पद को, याद रखिएगा, एन बोलते हैं अंतिम पद को। तो चलिए, एन का फॉर्मूला
जैसा कि मैंने आपको बताया था, n का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a कितना है 7 है, n कितना है 8 है, माइनस वन, डी कितना है 3। क्या लिखिएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 गुने 3 करिएगा तो 21 आएगा, 21 और 7 जोड़ दीजिए 28, आंसर आ गया। एक और प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में हमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू माइनस 18, ठीक है, और n दिया हुआ है, n बराबर 10 दिया हुआ है, an दिया हुआ है 0। एक्सरसाइज 5.2 देखिएगा, जो टेबल दिया हुआ है पहला क्वेश्चन का, उसी को, n बराबर 0 और d निकालना है। तो यहां पे हम an के फॉर्मूला को ही यूज करेंगे। जब हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका निकालेंगे, तो लिखेंगे n बराबर 0, n के फॉर्मूला को an के नीचे लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 0, ठीक है। तो फिर लिखेंगे, अब a के जगह पर माइनस 18 लिखिए, n 10 है और d नहीं दिया हुआ है तो d ही लिख दीजिए, इधर 0 लिखिए, ठीक है। अभी क्या आएगा, अब आएगा माइनस 18 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो हो जाएगा 9d इज इक्वल टू 0। अब क्या करिएगा कि इसको लिखिएगा 9d इज इक्वल टू, इधर 0 था लेकिन माइनस 18 इधर आ जाएगा तो प्लस 18 हो गया, तो इसलिए d बराबर 18/9, काट दीजिए, कितना आ गया 2 आंसर आ गया। एक प्रश्न और लेता हूं, चलिए। एक प्रश्न क्या है कि AP 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है, ठीक है, 30वां पद उसका निकालना है। तो यहां पर हमें क्या क्या है प्राप्त, a प्राप्त है आपको, a कितना है, a यानी कि a1 10 है। d निकालने के लिए आप क्या करिएगा, d निकाल लीजिए, तो 7 में से 10 घटा दीजिए, 7 माइनस 10, d कितना आ गया -3। उसके बाद क्या दिया हुआ है 30वां पद, इसका मतलब है कि n बराबर कितना हो गया 30 हो गया। निकालना क्या है आपको 30वां पद, n का फॉर्मूला बैठा दीजिए, n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। n यानी कि n 30 है, तो अब लिख दीजिए a 30 यानी कि लास्ट पद जो भी है। तो a कितना है, a आपका है 10, n कितना है 30 माइनस 1 हो गया, और d कितना है -3 है। अब कितना लिखिएगा 10 प्लस 30 में से 1 घटेगा तो 29 गुने -3 कितना आएगा 10, और 29 गुने -3 करिएगा तो कितना आएगा -87। 10 से जब हम 87 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा -77, यानी कि 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है -77 है। आंसर आ गया। अब जो हमारे पास एक प्रश्न है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99, और 7 से भागा लगने वाला 14 7 98, तो 98 है। इसमें फिर 7 ऐड कर देते हैं 105, यानी कि 3 अंक की पहली संख्या जिसमें 7 से भागा लगता है वह 105 है। यहाँ हम लिखेंगे कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं निम्न सूची बनाती हैं।
क्या बनेगा, देखिए तीन अंक की जो पहली संख्या है जो 7 से विभाज्य वो क्या है 105, फिर 7 साथ जोड़ के लिख दीजिए 112, फिर 119, फिर लास्ट की जो संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 999 में 7 से भागा लगाइए, जो शेषफल आएगा उसी को 999 से घटा दीजिएगा, तो 7 एकम 7 आएगा, 2 29 हो गया, 7 चुके 28, 19 हो गया, 7 दूनी 14, कितना बच गया 5, यानी कि 999 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 994, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा 994। हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि a मिल गया है, a 105 है, d निकालिए 112 माइनस 105 बराबर 7, और an यानी कि जो अंतिम पद है वह है 994। इसी फॉर्मूला पे आगे बनाएंगे, an के फॉर्मूला पर ही, an बराबर 994, a कितना है, a है 105, पहले an का फॉर्मूला लिख लीजिए, जो an का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस a माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a कितना है, a है 105 प्लस n माइनस 1, d कितना आया है 7 है बराबर 994। अब इसको 105 7 से n में गुना करिए, हो जाएगा 7n, 7 से माइनस 1 में गुना करिएगा -7 बराबर 994। 105 से 7 घट जाएगा, आ जाएगा 98 प्लस 7n बराबर 994। फिर कितना आ जाएगा 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98, इधर प्लस में था, जब बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 7n बराबर ये आ जाएगा आपका 14 से 8 जाएगा, बच जाएगा 6, फिर यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 896। तो इसलिए n बराबर 896/7 कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 बचा 1 19, 7 दूनी 14, बच गया 5 56, 7 8 56, 128। 128 आ गया, तो लिख देंगे हम कि अतः तीन अंकों की 128 संख्याएं सात से विभाज्य हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न है, अब हम एसएन वाले प्रश्न में यानी योगफल वाले प्रश्न में आ गए हैं, जो आपका एक्सरसाइज 5.3 में है क्लास 10 में। प्रश्न है कि 2 7 12 ... 10 पदों तक योगफल ज्ञात करें। तो यहां पर a बराबर है 2, d निकाल लीजिए, 7 में से 2 घटा दीजिए तो d हो गया 5, 10 पदों तक है तो n बराबर हो गया 10। अब 10 पदों तक योगफल निकालना है, यानी कि योगफल का फॉर्मूला लगाइए, तो एस एन बराबर होता है फॉर्मूला n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर n कितना है 10 है तो 10 बटे 2 2a a कितना है 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 तो n 10 है 10 माइनस 1 डी कितना है 5 है। 2 से जो 10 है 5 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा और 2 दूनी 4 हो गया। 10 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। 9 गुने 5 बराबर 9 पचे कितना होता है 45। 5 गुने अब यहाँ पर क्या है 4 और 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49 और 49 इंटू 5 कर देंगे 245 आंसर आ गया। अब हमारे पास एक प्रश्न है कि 7 प्लस यहाँ 7 है और प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84 का योगफल निकालिए। तो अब यहाँ a जो है वो 7 है, d निकालना है तो निकाल लीजिए यहाँ पर 10 पूर्णांक 1/2 माइनस 7। इसको क्या हो जाएगा ये 2 गुने 10 करेंगे 20 और इसमें 1 जोड़ देते हैं। यहाँ से यहाँ गुना होता है जिसको प्लस करते हैं तो 2 गुने 10 कर दीजिए 20 आ गया। 20 और 1 उसमें ऐड कर दीजिए यानी 21/2 माइनस 7। भिन्न का घटाव आता होगा आपको तो ये 2 हो गया, ये 21 हो गया, ये 14 हो जाएगा। कितना आ गया डी 7/2 आ गया। और जो अंतिम पद है उसको हम लोग an बोलते हैं तो n बराबर कितना है 84। योगफल निकालना है। जब an ज्ञात हो तो एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाता है n/2 इंटू a प्लस an। तो n/2 n कितना है नहीं दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला पे हमको इसको निकाल लेना है। ठीक है, सॉरी पहले हम यहां पर क्या कर लेते हैं कि an दिया हुआ है तो n निकाल लेते हैं। ठीक है, तो n बराबर क्या होता है n बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। a कितना है 7 है, n नहीं है तो n माइनस 1 लिखिए और d कितना है 7/2 है बराबर 84। तो ये फिर आ जाएगा 7। अब यहाँ पर 7/2 से n में गुना करिएगा तो 7n/2 और ये हो जाएगा माइनस 7/2 बराबर 84। अब क्या करेंगे कि अब ये हमारा हो जाएगा 7n/2 इज इक्वल टू, अब ये दोनों इधर ले आइए, 7 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और 7n/2 इधर आएगा तो प्लस में हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइए, ये आ जाएगा 7n/2 और यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं होता तो 1 होता है तो 1 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। तो 1 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से यहाँ गुना कर दीजिए 84 दूनी 168 और 2 गुने 7 करिएगा तो फिर 14 और ये हो जाएगा 7। फिर ये आ जाएगा 7n/2 और 168 और 7 को जोड़ दीजिए, 168 और 7 जो है वो आ जाएगा आपका 7 में से 14 घटा लीजिए -7 और 168 में से 7 घटा लीजिए या प्लस प्लस को पहले जोड़ लीजिए। 168 और 7 जोड़ 7 8 15 हाथ में 1 6 1 7 175 फिर उसमें से 14 लेस कर लीजिए तो 15 में 5 में से 4 1 7 में से 1 जाएगा तो 6 161 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए 161/2। बीच में बराबर का चिन्ह है और अगर नीचे जो है हर में समान संख्या है तो दोनों कट जाते हैं, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया हमारे पास 7n इज इक्वल टू 1/2 161 इसलिए n बराबर 161/7 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 3 21, n कितना आ गया 23 आ गया।
अब हमें n प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एसन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एसन का फॉर्मूला क्या होता है? एसन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस, और जब हमें n ज्ञात हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर हमें n ज्ञात है तो हम लिखेंगे n/2 इंटू a प्लस an। n ज्ञात है, n है 23/2 और जो a है यानी कि जो प्रथम पद है वो क्या है? a है 7 और an है 84। तो यहाँ लिख लेंगे हम 7 प्लस 84, फिर कितना आ जाएगा ये 23/2 और 84 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 91। अब 91 गुने 23 कर लेंगे। 91 गुने 23 जब करेंगे तो आप उसको गुना कर लीजिएगा पीछे, 91 गुने 23 कर लीजिए, यह आ जाएगा आपका 2093/2 और 2 से जब भागा दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1040.1/2 आंसर। हमारे पास एक प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 की विषम संख्याएं जो हैं वो क्या सूची बनाती हैं, देखिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं निम्न सूची बनाती हैं। क्या क्या? सबसे पहले 1, फिर 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या है 49। अब इनका योगफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या क्या मिला हुआ है? a मिला हुआ है a1 है, d मिला हुआ है d है 3 - 1 = 2 और लास्ट का पद यानी कि जो अंतिम पद है यानी कि an बराबर 49 है। तो पहले an दिया हुआ है तो हम n निकाल लेंगे। तो चूंकि an बराबर 49 तो n का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n - 1 इंटू d बराबर 49। a कितना है? 1 है। n - 1 d कितना था? 2 था, बराबर 49। फिर हो जाएगा 1 प्लस 2 से n में मल्टीप्लाई होगा 2n और 2 से -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 बराबर 49। ये हो जाएगा 2n और 1 से -2 जाएगा तो -1 बचेगा बराबर 49। फिर कितना आ जाएगा? 2n बराबर, ये जो 1 है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 50, इसलिए n बराबर 50/2 कितना आ गया? 25 आ गया। n मिल गया हमें। अब हम एसएन निकाल लेंगे। तो एसएन बराबर क्या होता है? जब n ज्ञात हो तो एसएन बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। और n हमें क्या मिला हुआ है? n 25 आया है तो लिखिए 25/2। a कितना है? 1 है और n कितना है? 49 है। तो फिर लिखेंगे 25/2, 49 और 1 कितना हो जाएगा? 50। ब्रैकेट को खत्म कर दीजिए और 2 से 25 जो है वो कट जाएगा 25 बार में। अब कितना आ गया? 25 गुने 25। 25 गुने 25 कितना होता है? 25 गुने 25 हो जाएगा 625 आंसर। आशा है आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी यानी एपी को काफ़ी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आप एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के एक्सरसाइज पे जाकर प्रैक्टिस कीजिए। मैं कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा।
और इसी तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप आसानी से इन प्रश्नों को सोल्व कर लीजिएगा। किसी को किसी प्रश्न को सोल्व करने में कोई समस्या होगा तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको उत्तर दे दूंगा।